नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मकर लग्न में बुध के फल को हमने एक पाठ दिया था और आज उसके दूसरे पाठ की ओर चलते हैं, जिसमें हम बुध के फल को पंचम भाव से अष्टम भाव में स्थित होने पर समझेंगे। तो इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हों तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो की प्लेलिस्ट है, वहाँ खोल करके अपने मनपसंद की वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले धनु लग्न की में सारे ग्रहों के फलादेश बताए गए हैं और राशिफल है, राशिफल परिवर्तन भी है, संशयनाशक वीडियो चर्चा भी है और लर्न एस्ट्रोलॉजी भी है। तो सभी भावों में बुध का फल क्या होता है ये अलग से है, उसको भी पढ़ लेंगे तो और भी समझने में सहूलियत प्राप्त होगी। और ग्रहों के नैसर्गिक कारक, तो बुध के फल को समझने के लिए आसानी से यदि हम देखेंगे तो ये लग्न है मकर। हाँ, ये चीज़ और बता दें, मकर राशि के लिए भी जब चंद्र कुंडली का विवेचन करेंगे तो सभी प्रक्रिया वही रहेगी जो इस मकर लग्न के अनुसार देखी जाती है। यदि आपकी जन्म राशि मकर है तो भी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहने वाली है, परंतु लग्न ही प्रधान है, सारे रिजल्ट लग्न से ही आते हैं। दूसरे नंबर पे चंद्र कुंडली आती है। तो लग्नेश से संबंध इस बुध का क्या है, सर्वप्रथम ये हमको देखना है। तो लग्नेश का ये बुध मित्र होता है। दूसरी चीज़ है स्वामित्व, इसको दो भाव का मिला, एक छठे भाव का जो इसकी मिथुन साधारण राशि है, दूसरी मूल त्रिकोण राशि जो कुंडली का सबसे सर्वोत्तम भाव होता है, नवम भाव कन्या राशि, उसका इसको स्वामित्व प्राप्त है। कन्या राशि में ही बुध उच्च का भी होता है और यही इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, हम ये जानते हैं। बुध के नैसर्गिक कारकत्वों को भी हमें याद रखना होगा, तभी फल को हम समझ पाएंगे। सामान्यतः बुध बुद्धि का कारक है, विद्या का कारक है, मामा बहन आदि का कारक है, मित्रों का कारक है और बुद्धि से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं उनका कारक है। दसम भाव का अस्थायी कारकत्व कई ग्रहों के पास है, लेकिन अस्थायी कारकत्व बुध के पास ही है, बुध से ही कर्म भी होते हैं। तो ये सब हम देखें, बलाबल को देखना है। अब ग्रह स्थित है तो यहाँ पे इसको क्या बलाबल षडबल की बात हो रही है, अंश से जो बल की बात होती है बिल्कुल उस पर मत जाइए, यह एक मिथ्या प्रलाप है। अंश से बल की बात नहीं होती है, अंश से यह डिसाइड होगा कि वह किस दशकांड में है, यह डिसाइड होगा कि वो किस नवांश में जा रहा है और दशाओं में वह कैसा फल करेगा, कब फल करेगा वो सर्वोत्तम। तो अंशों से यह डिसाइड होगा, बलाबल का डिसीजन अंशों से मत लीजिएगा। हमारी पहले भी वीडियो है अंशों के आधार। उपाय अंत में हम देखेंगे कि क्या करेंगे। पंचम भाव बुध मूल त्रिकोण ये है और विद्या का ही भाव भी कहते हैं और बुध से ही विद्या भी हम देखते हैं। बुध इस भाव से नवम है, इस भाव से द्वादश है, अर्थात रोग रिपु ऋण शत्रुओं की हानि भी हो जाएगी। विद्या बहुत ही उत्तम होगी और बहुत ही ऊंची डिग्री ऐसा जातक हासिल करेगा यदि इसका बुध जो है पंचम भाव में है। तो अब एक ग्रह से बात है, अब इसी पे प्रभाव ये सूर्य से अस्त हो जाए और काफ़ी नज़दीक जाके अस्त हो, क्योंकि ये तो अस्त होता ही रहता है, उदय होता ही रहता है, सबसे सूर्य के नज़दीक यही रहता है। तो अस्त जब एकदम 3 से 5 डिग्री के अंदर ही रहे, 5 डिग्री के अंदर रहे तो विशेष इसका जो है बल ख़त्म हो जाता है, जल जाता है ग्रह। तो उस स्थिति में इसके प्रभाव में न्यूनता आ जाएगी, तो भी ये प्रभाव देगा। विद्या आदि के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जातक बुद्धिमान होगा, विवेकी भी होगा और कर्मठ भी होगा, आय के इसके पास स्रोत भी होंगे, भाग्यशाली भी होगा, पिता से अच्छे संबंध भी इसके होंगे, धार्मिक भी होगा और संस्कारी भी होगा और इसको कन्या संतति की बहुलता हो सकती है। ऐसे जातक को नौकरी पेशा ये बुद्धि से संबंधित जो भी क्षेत्र है, अकाउंटिंग हुआ, गणित हुआ, कंप्यूटर क्षेत्र हुआ, IT सेक्टर हुआ, इन सभी क्षेत्रों में यह उत्तम कार्य करने के लिए जातक योग्य होगा। अब बुध ये देखिए जातक के व्यक्तित्व के लिए भी अच्छा है, जातक के पिता से के लिए भी अच्छा है, माता की वाणी देख लेंगे तो अच्छा है, धन का धन ये भाव अच्छा है। तो इतने अच्छे भाव में है कि इसकी दशा में जातक का भाग्योदय निश्चित तौर पे अच्छा ही होगा। अब बुध को छठे भाव में लेके आते हैं, यहाँ पे ये बना देता है हर्ष नामक विपरीत राजयोग।
लग्न से छठा है, यानी लग्न को कुछ न कुछ तो परेशानी दे सकता है। अब दो स्थिति में है, बुध शुभ ग्रहों के साथ शुभ होता है, अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ होता है। तो कहीं यदि सूर्य आदि के साथ अस्त हो जाता है, छठे भाव में है, तो अशुभता आ जाएगी। अशुभ ग्रहों के साथ मंगल से युत हो जाए, राहु से युत हो जाए, तो उस समय अशुभता आ जाएगी, और ये अपने राशि में रहने के कारण तब उत्तम फल कर देगा, क्योंकि अशुभ ग्रह छठे से अच्छा फल करते हैं। लेकिन जब रोग की बात होगी तो यहाँ इसको दिग्बल प्राप्त होता है, यहाँ छठे भाव में जाकर के इसको दिग्बल यहाँ शून्य मिलता है, तो अनुपात से निकालेंगे तो इसको दिग्बल बहुत कम प्राप्त होगा, और दिग्बल जो है षडबल का 16% हिस्सा अकेले हो जाता है, तो बहुत बड़ा अंतर दिग्बल पैदा करता है। दूसरा, अपनी राशि में है कुछ बल इसे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब षडबल का बल निर्धारित करेगा, यदि बलवान हुआ तो अलग परिणाम होंगे, निर्बल होगा तो अलग परिणाम होंगे। इस भाव से यह दशम है, इसलिए भाग्य भंग योग तो बनेगा, लेकिन बहुत अधिक भाग्य की नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बुध अपनी राशि में है, इसके कारकत्वों की हानि भी उतनी नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि जातक विवेकी होगा, विद्या प्राप्ति में बाधा, छोटी मोटी बाधा भले आ जाए, लेकिन यदि शुक्र अगर अच्छी पोजीशन में है तो छोटी मोटी बाधा भी नहीं आएगी, तो जातक विद्या को प्राप्त करेगा। आगे जा कर के जातक वकील, अकाउंटिंग वगैरह का वकील हो जाए, सीएस हो जाए, लॉ सेक्टर में जहां बुद्धि से जुड़े और अकाउंटिंग से जुड़े कार्य हैं, तो वहां पे काफ़ी सफल हो सकता है। कर्म के धन के त्रिकोण में भी है, और ये राज्य भाव को पांचवें दृष्टि ये त्रिकोण में आता है, और थोड़ी मोड़ी दृष्टि पड़ ही जाती है। त्रिपाद और द्विपाद दृष्टियों की जब बात करते हैं तो कुछ हद तक इसको बल दे देगा, यहाँ से चौथा है तो कुछ हद तक बल दे ही देगा। तो संघर्ष के बाद इस जातक का भाग्योदय होगा, और जातक पिता के लिए भी ठीक ठाक है, पिता से भी इसके संबंध अच्छे होंगे। जातक को स्वयं को छठा है तो रोग हो सकते हैं, तो त्वचा के रोग हो सकते हैं यदि बुध निर्बल हुआ तो, पर रोग रिपु ऋण का ये अंततः इलाज करा करके ठीक हो जाएगा, ऐसी स्थिति इसकी रहेगी। और साथ में थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है, लेकिन शुभ कार्यों पे खर्च करेगा, धार्मिक होगा, यज्ञ आदि पे भी खर्च कर सकता है, धर्म संस्थानों पे भी खर्च कर सकता है। कोर्ट केस कचहरी, जैसा हमने कहा कि लाभजनक इस सक्रिय होगा, तो ये हो सकता है खुद ही वकील हो जाए इस तरह का। और दूसरा हो सकता है कि पिताजी आदि को बीमारी हो, उसके कारण इसको हॉस्पिटल आदि के लिए जाना होना पड़े। जब इसकी तो कब होगा, दशाओं में, जब दशांतर दशाएं आती हैं तब ये सब फल विशेष तौर पे प्राप्त होंगे। तो सामान्यतः हमने देखा जातक के लिए ये बहुत बुरा यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा त्वचाजन्य रोग और भ्रांति जनित रोग हो सकते हैं इसकी दशाओं में। अब इसको इस भाव पे सप्तम भाव में स्थित कर देते हैं, ये इसकी शत्रु राशि है, यहाँ दिग्बल शून्य भी प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत केंद्र में रह कि कुल दीपक नामक योग भी बनाता है, जो केंद्र में बुध शुक्र और गुरु का होना स्वतंत्र रूप से एक राजयोग भी कहा जाता है। परंतु यहाँ शत्रु राशि में होने के कारण और दिग्बल शून्य होने के कारण बुध बलहीन है, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। तो बुध खड़ी करेगा तो क्या करेगा, कलह कराएगा, और बौद्धिक विचारों में मतभेद हो जाने के कारण खटपट रहेगी, बुध के कारण यही होगा। दूसरी चीज़ हो सकती है कि ये पिता का लाभ भी है, तो जातक को जो है भाग्य का भी लाभ मिलेगा, पिता से भी लाभ प्राप्त होगा, जातक के पिता भी ठीक ठाक होंगे। केंद्र में है तो केंद्र का बल प्राप्त हो ही जाएगा, तो कुछ न कुछ बल इसे मिल जाएंगे। अब यदि अस्त हो जाए तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी, अस्त नहीं है, और तब जो है जातक का व्यक्तित्व अच्छा होगा, और संघर्ष के द्वारा किए गए सभी कामों में जातक को सफलता प्राप्त होगी, इसके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और जातक जीवन में सफलता को भी प्राप्त करेगा, आमदनी भी जातक के पास होगी, खेल कला आदि का प्रेमी भी जातक हो सकता है। बुध को अष्टम भाव में लेके चले आते हैं, तो अष्टम भाव में बुध, अष्टम भाव में जाना किसी भी ग्रह के लिए साधारणतया तो बुरा ही कहा गया। अब ये षष्ठेश अष्टम में गया, और भाग्येश भी अष्टम में आया, तो भाग्य की तो विशेष हानि निश्चित तौर पे कहेंगे। और दूसरा तो ये सूर्य की राशि में है, सम राशि में है, तो यहाँ पे
अष्टम भाव में स्वतंत्र रूप से बुध और शुक्र को बहुत बुरा भी नहीं कहा गया। हमारे स्वतंत्र कारकत्व और ग्रहों के फल वाली वीडियो में हमने बताया। तो ये धनदायक होगा, धन देने वाला होगा। जातक की वाणी भी मीठी होगी, जातक कविता भी कर सकता है और जातक वाणी के द्वारा संबंधित व्यापार भी कर सकता है। जातक योग, दर्शन, अध्यात्म आदि में काफ़ी रुचि रखने वाला हो सकता है। ज्योतिष में भी जातक की रुचि होगी। जातक की अंतर्निहित जो है शक्तियां हैं वो भी जागृत होंगी। पिता के लिए अच्छा नहीं है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी जरूर होगी। इसकी दशाओं और अंतर्दशाओं में अब जैसी उम्र होगी उसके अनुसार फलाफल होगा। लेकिन यहाँ से आया तो रोग रिपु ऋण का नाश भी कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि जातक को त्वचा संबंधी रोग होंगे। यहाँ भी ये निर्बल ही होता है सरबल में, क्योंकि यहाँ इसको दिग्बल, यहाँ दिग्बल शून्य के करीब ही है। यहाँ शून्य है तो शून्य थोड़ा सा अधिक इधर गया, तो रोग रिपु ऋण का नाश करने में ये समर्थ होगा। वो डिसाइड करेगा, शुक्र और शनि डिसाइड करेगा कि रोग को ये जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा और इसके पास धन कितना होगा। स्वतंत्र रूप से ये संघर्ष के बाद धन देगा, ऐसा समझिए। और इसकी दशाएं आए तो पिता आदि से स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर आई बटन होगा और डिस्क्रिप्शन में भी अन्य वीडियो हैं, उन्हें देख के लाभ ले सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।